नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 18वीं लोकसभा की शुरुआत के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा अगर कोई है तो वो ये है कि बहन मायावती ने आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। देखिए कि केवल 45 दिन के भीतर उनका दिल बदल गया है। 45 दिन पहले मतलब मई के महीने में लोकसभा चुनाव के बीच मायावती जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी दोनों पदों से हटा दिया था, यह कहते हुए कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है, उनके भीतर उतनी प्रबुद्धता नहीं है, उतना वो समझते नहीं है देश काल परिस्थितियों को, राजनीति को। इसलिए जब मौका आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा, अभी इसको हम टालते हैं। लेकिन लोकसभा के नतीजे आते हैं और मुश्किल से 15 दिन गुजरते हैं और एक बार फिर से आकाश आनंद को बना दिया जाता है बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती का उत्तराधिकारी। तो ऐसा क्यों हुआ, आज हम इसकी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे कि अचानक से हटाने का फैसला क्यों था और अचानक से आकाश आनंद को वापस लाने का फैसला क्यों करना पड़ा। ये मायावती जी की जरूरत थी या मजबूरी थी, इसको जरा समझते हैं। आपको पता होगा कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीत कर आ गए हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के पहले सांसद हैं और पहली दफा चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं और एक कठिन मुकाबले में नगीना से लड़कर पहुंचे। वो कठिन मुकाबला क्या था? एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार था, दूसरी तरफ बीएसपी का उम्मीदवार था और उसके बीच में चंद्रशेखर आजाद। बहुत मुश्किल कांटे का मुकाबला था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जीतते हैं और इसके बावजूद जीतते हैं कि 2019 का जो चुनाव था, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब वहां से बीएसपी का सांसद चुना गया था। मतलब बीएसपी के सिटिंग सांसद को हराकर चंद्रशेखर लोकसभा पहुंचे हैं और इसको लेकर बीएसपी में बहुत खुशफुसाहट है, क्योंकि चंद्रशेखर अब उस राजनीति की दावेदारी करने लगे हैं जिस राजनीति पर चलकर मान्यवर कांशीराम ने बीएसपी खड़ी की थी। तो मुकाबला हाथ से निकलता हुआ नजर आने लगा था मायावती जी को और उनको लग रहा था कि एक युवा चेहरा, एक दलित चेहरा, युवा चेहरा सामने आ रहा है जो एक बतौर सांसद देश भर के दौरे करेगा। आपको पता ही होगा कि चंद्रशेखर बेहद जुझारू नेता है, वो लगातार लोगों के बीच रहते हैं। जहां कहीं भी दलित उत्पीड़न की खबरें आती हैं, चंद्रशेखर कोशिश करते हैं कि खुद वहां तक पहुंचा जाए। वो खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां तक पहुंचे। ऐसे में बीएसपी के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई थी कि कहीं उसकी जमीन खिसक न जाए, और इससे ज्यादा क्या खिसकेगी, क्योंकि बीएसपी ऐतिहासिक ढलान पर है इस समय, जब से बनी है तब से। क्योंकि न उत्तर प्रदेश में बीएसपी का कोई विधायक है, जहां 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन मायावती, न लोकसभा में बीएसपी की कोई भागीदारी है। कहा यह जा रहा है कि मई के महीने में चढ़ते चुनाव के बीच, देखिए अंतर समझिए कि मायावती जी का अंतर और आकाश आनंद का अंतर क्या। मायावती जी लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमले बोल रही थी, आकाश आनंद गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा की बात कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने की बात कर रहे थे। वो मायावती के कामों को लोगों के सामने रख रहे थे, लेकिन वो मुख्य तौर पर बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। इससे भाजपा के लिए बड़ी असहज स्थिति खड़ी हो रही थी। बीएसपी का जो कोर वोटर था, जो छिटक गया था पिछले 10 साल में, वो वापस बीएसपी की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मायावती जी ने यह फैसला सुनाया कि वो मैच्योर नहीं है और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और उनके उत्तराधिकारी की कुर्सी से हटा दिया जा रहा है, तो कोर वोटर में यह गया कि पार्टी हताश है। जो कैडर था बीएसपी का वो हताश हो गया और जो मुसलमान वोटर था उसमें कंफ्यूजन फैला। यह जरूर है कि मायावती जी ने मुसलमानों को बहुत टिकट दिया और न जीतने की वजह से, मुसलमानों के वोट न करने की वजह से उन्होंने ये बयान दे डाला कि मुसलमानों को और टिकट देने के बारे में भविष्य में सोचना पड़ेगा, जो निहायत इमेच्योर बयान था।
तो ये जो कंफ्यूजन फैला दलितों के कोर वोटर, दलित कोर वोटर और मुसलमानों के बीच कि मायावती दरअसल बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं, लोगों के बीच ये पहले से भी चर्चा थी, लेकिन आकाश आनंद को हटाने से एक अफरा तफरी सी मच गई और ये लगा कि मायावती लड़ तो नहीं ही रही है बीजेपी से, वो लड़ती हुई दिखना भी नहीं चाहती हैं। तो इस कंफ्यूजन के फैलने से जो बीएसपी है वो ऐतिहासिक गिरावट पर चली गई और एक तरफ बीएसपी से दलितों ने और मुसलमानों ने मुंह फेर लिया और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को हाथों हाथ ले लिया। तो ये बिल्कुल एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें बीएसपी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता हुआ नजर आने लगा और लगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद तेजी से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसी वोट बैंक पर दावा करेंगे जो बीएसपी का वोटर माना जाता है और ये बीएसपी के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं होती। तो इसलिए आकाश आनंद को आनन फानन में फिर से रीइंस्टेट करना पड़ा है, फिर से उनका ओहदा वापस करना पड़ा है। उत्तराखंड के उपचुनावों के लिए आपने देखा होगा कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें बहन मायावती के बाद दूसरा नंबर जो है वो आकाश आनंद का था। उसी दिन तय हो गया था कि आकाश आनंद की वापसी अब तय है, हालांकि उस दिन नहीं पता था कि वो उन्हें इतनी जल्दी रीइंस्टेट कर दिया जाएगा और केवल 3 दिन के भीतर उन्हें फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया और मायावती जी का उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। लेकिन जो रीड बिटवीन द लाइन्स है, जो दो रेखाओं के बीच का जो संदेश है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में अब आने वाले दिनों में चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद की लड़ाई होने जा रही है। आकाश आनंद के पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है, मान्यवर काशीराम की लेगेसी है, बहन जी की लेगेसी है। तो उस लेगेसी के मुकाबले एक नए नवेले सांसद चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला है। एकदम नई पार्टी है, पहली दफा सांसद चुनकर आए हैं, कोई विधायक नहीं है, किसी सदन में कोई मौजूदगी नहीं है, जो ढांचा है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर, लेकिन वो मुखर हैं, वो किसी भी बात पर चुप नहीं बैठते। हो सकता है कि वो बात कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन चंद्रशेखर राय देने से पीछे नहीं हटते और यही संकट है बीएसपी का, क्योंकि मायावती खुली राय देने से पीछे हटती है और उन्हें लगता था कि अगर वो बचती रहेंगी तो कोर वोटर उनके साथ बना रहेगा और ये एक कंफर्टेबल स्थिति होगी। लेकिन चंद्रशेखर ने इस धारणा को तोड़ा। याद कीजिए, जो बीएसपी ने चुनाव अभियान की शुरुआत थी आकाश आनंद ने, वो नगीना से की थी और नगीना में जाकर चंद्रशेखर आनंद के बारे में कहा था कि कौन है चंद्रशेखर आनंद, वो मेरे सामने उनकी हैसियत क्या है। तो हैसियत पूछी थी चंद्रशेखर आजाद की आकाश आनंद ने और संसद पहुंचकर लोगों का समर्थन हासिल करके चंद्रशेखर आजाद ने एक संवैधानिक लोकतांत्रिक मजबूत जवाब दिया है बीएसपी को और इससे खलबली मची है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब दलित वोट बैंक पर खास तौर पर 2 लोग दावेदारी कर रहे हैं। एक तरफ आकाश आनंद की दावेदारी और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की दावेदारी। अब यहां से आगे का सवाल है कि क्या दोनों साथ आ सकते हैं, ऐसी कोई संभावना बनती है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती जी को बुआ कहते रहे और वो ये कहते रहे कि मैं तो उनका भतीजा हूं, वो जो कहेंगी वो मैं करूंगा, लेकिन मेरा भी हक है राजनीति पर, वो हक तो मुझे मिलना ही चाहिए। वो बहुत छोटी सी मांग थी उनकी, वो बीएसपी में शामिल होना चाहते थे, वो बीएसपी की राजनीति को आगे ले जाना चाहते थे, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, लेकिन लगातार मायावती जी ने चंद्रशेखर पर तीखे हमले किए, आकाश आनंद ने तीखे हमले किए और चुप रहकर लोगों के बीच रहकर चंद्रशेखर आजाद ने इसका एक जवाब तैयार किया बिना कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की मदद के। लेकिन अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद की मदद करती हैं, उनको आगे बढ़ने में सहायक साबित होती हैं, तो आने वाले दिनों में बीएसपी की मुसीबतें बढ़ेंगी। तो ये है इनसाइड स्टोरी आकाश आनंद को अचानक से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती जी का उत्तराधिकारी बनाए जाने के पीछे। ये ऐसा नहीं है कि कुछ धुप्पल में हो गया है या कर दिया गया है, बस इसके पीछे बाकायदा सोची समझी रणनीति है। बीएसपी को लग रहा है कि उसकी जमीन खिसक जाएगी अगर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ते रहे इसी तरीके से, तो यही समय है कि आकाश आनंद को आगे किया जाए और आकाश आनंद के अलावा बीएसपी में यह काम कोई कर नहीं सकता।
क्योंकि चंद्रशेखर एक युवा चेहरा है, लोगों के बीच रहते हैं, लगातार मुखर रहते हैं, मीडिया के लिए अवेलेबल रहते हैं। दूसरी तरफ बहन मायावती मुखर नहीं है, लोगों के बीच भी नहीं रहती हैं, मीडिया के लिए उपलब्ध भी नहीं रहती है। तो ये जिस तरीके से राजनीति बदली है, सोशल मीडिया आया है और उसका प्रभाव बढ़ा है, उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी लगातार पिछड़ती चली जा रही थी। मायावती जी ट्विटर पर भी बहुत देर से आई, तो इसकी वजह से आकाश आनंद को आनन फानन में लाया गया है और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अब आपको आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को देखना होगा। आप देखेंगे कि या तो चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेंगे और बीएसपी का जो कोर वोट है वो कुछ कुछ इधर आएगा, या फिर आकाश आनंद अपने कोर वोट को बरकरार रखने में सफल होते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता देगी, राजनीति के लोग देंगे, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। लेकिन फिलहाल का सच यही है कि उत्तर प्रदेश में अब जो है आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर आजाद की राजनीति खुलकर शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।